कभी कभी धर्म जी को देना तो भुट्टा देखे, ओ तेरी मजा आ गया यार। तो सीढ़ियों से उतरते उतरते वो तलवार चला रहे हैं, तो उसमें मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, और जो ग्रिप थी सनी साहब की वहाँ पे आ लगी, यहाँ हाथ पे। मेन एक्टर जो होते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं तो काम बहुत होता है, क्योंकि उनके साथ पे सब चार्ज हो जाते हैं। देखिए, शुरुआत तो सब सीनियर लोगों के साथ ही हुई थी मेरी। तो मैं ये कहूँगा, मैं अलर्ट बहुत रहता था कि अगर अमित जी का इतना तो पता था, अमित जी बहुत टाइम पे आते हैं, तो ये सब चीज़ें तो मेरे अंदर आ चुकी थी कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखता था। लेकिन फिर भी कभी कभी उस वक्त का ज़माना, जो गाड़ियाँ आई हैं हमारी मेका वैन, इससे पहले का ज़माना जो था, इतना तो था कि अमित जी दिख जाते थे, सामने बैठे हुए हैं, कोई बात भी करनी हो, धर्म जी दिख जाते थे। तो जैसे मुझे भी आदत थी घर से कुछ ना कुछ लाने की, भुट्टे का टाइम हो तो बॉयल भुट्टा लेके आता था, या कुछ चीज़ें बना के आती थी। तो कभी कभी धर्म जी को देना तो भुट्टा देखे, ओ तेरी मजा आ गया यार। तो ऐसे ऐसे लम्हे भी मुझे वो मिले। लेकिन कुछ दुनिया ऐसे भी हैं जो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं, तो वहाँ मैं ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता हूँ। मेरा अपना इस तरीका है कि जैसा सिस्टम है वैसा वो करो। लेकिन उस समय ठीक है, कई बार एक मुझे याद है, घातक के समय, और टीनू वर्मा साहब फाइट मास्टर हैं तो सब जानते हैं कि वो कितने रफ हो जाते हैं बात बताने में भी, और आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो एक मेरी सनी साहब की फ़ाइट थी, तो हमारे हाथों में हैवी वाली तलवारें ले दी गई फाइट के लिए, मारने के लिए। तो सीढ़ियों से उतरते उतरते वो तलवार चला रहे हैं, तो उसमें मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, और जो ग्रिप थी सनी साहब की वहाँ पे आ लगी, यहाँ हाथ पे। ऑलमोस्ट उस शॉट के बाद लंच ब्रेक हुआ, तो मैं थोड़ा परेशान था, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक विश्वास होता तो ही दी फाइट मास्टर भी देते हैं। तो मुझे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था यार कि क्यों मेरी कंसंट्रेशन लूज़ हो गई, या क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इतने में सनी साहब का बंदा मेरे पास आया, तो उन्होंने स्पेशली कहा, सनी साहब ने कहा ऑल राइट, आला थोड़ी सी आया था उनको। तो कभी कभी ये जो जेस्चर है ना, देखो हम सब एक दूसरे के लिए कंसर्न तो होते हैं। हमें सिनेमा, सारा सिनेमा, आपको मारना इज़ नॉट एक्टिंग। आपको ऐसा मारना कि लगे भी ना और हमारा काम हो, दिस इज़ एक्टिंग। तो कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जब दो एक्टर आपस में समझ जाते हैं तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं ईच अदर, बट उसमें किसी को हर्ट करने का तक लेवल नहीं आता है, गलतियां होती रहती हैं। तो ये जेस्चर मुझे बहुत बहुत सनी साहब का अ, अ, अच्छा लगा मुझे। हालांकि एक जेस्चर और भी था उनका बहुत अच्छा। मैं ये इंडियन फिल्म जब हिंदी में बन रही थी, तो डिम्पल जी की छोटी बहन सिंपल जी उनके साथ रहती थी, तो वो एक गैजेट लेके घूम रही थी, जो उस वक्त वो गैजेट था जिसमें कितना वॉक वूक कर रहे हो सब पता चल जाता था। तो मैंने बस थोड़ी तारीफ की, गया क्या इट्स गुड या, क्योंकि फिजिकल हो रहे हैं ना, तो मुझे अच्छा लगा, हाँ यार आपको पता तो चलता है। तो अच्छा है, कहाँ से लिया? तो इस तरह सवाल किए, तो मैं जब अगली बार शूटिंग पे गया तो सन्नी साहब ने मेरे लिए मंगवा के रखी हुई। तो ये भी दौर देखा है। तो मैं मुझे लगा कि रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए हर आदमी, चाहे मुझसे कोई छोटा है या बड़ा है, जिस पोजीशन में है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये छोटा है तो ये कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं, हम लोग बड़े अपने काम से भी होते हैं। सरफरोश का सैंपल हमारे सामने है। मुझे लगा कि ये आज का नौजवान जो है कुछ क्लासें पढ़ के मेरे ऊपर बन गया, लेकिन वो रास्ता बना हुआ था, तब बना, पढ़ाई का रास्ता था वो, पढ़ाई ने उसको ऊपर ले आई। तो इसी तरह हमारी कहानियों में कई बार नए लड़के होते हैं, हीरो का रोल निभा रहे हैं, कामयाब हैं, तो रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं। फिर कई बार कईयों से दिल मिल जाते हैं, पर ज़्यादातर जैसे हम अपने विलन हैं तो विलन उस तरह के लोगों के साथ करते रहे तो गपशप लगती रही। वो समय भी वो देखा है, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती रही। जॉनी साहब के साथ जितनी भी फिल्में की,
उनके साथ जो शामें गुजारी हैं, बाप रे, उसमें सिर्फ हंसना ही हंसना था और कुछ नहीं। वो तो नॉर्मल नॉर्मल में भी इतना कुछ है, उनको बात करने का ढंग ही ऐसा है, तो इतना कुछ बोलते थे मूड में रह के, तो कि आदमी उनकी कंपनी छोड़ने का मन ही नहीं करता था। तो वो बहुत सारी यादें उनके साथ भी जुड़ी हुई। ऋतिक यंग थे लेकिन बहुत कामयाब एक्टर हो चुके थे जब दूसरी या तीसरी चौथी फिल्म होगी जब मैंने उनके साथ की। अ, मुझे राकेश रोशन जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगे, बहुत ही डाउन टू अर्थ। और उनका जो उनके अंदर जो डायरेक्टर है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उनके अंदर जो डायरेक्टर है, मतलब कई बार हम लोग हम फट से अपना करेक्टर चेंज कर दें, ये नहीं होता है ना। एक हर आदमी की एक लाइन तो होती है, आप फॉलो तो करनी पड़ती है। तो मैं जब कर रहा था तो उनकी बातों से मुझे लगा कि बहुत ही सीधे थे, स्ट्रेट, जैसे पुलिस वाला बिहेव करता है, जो तुम्हारी पोजीशन है वही मुझे चाहिए। तो उसमें कुछ मुझे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पुलिस ही पावरफुल है, तो और पावर दिखाने की क्या ज़रूरत है आपको। तो उनका जो अंदर जो डायरेक्टर है, जो जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं ना, बहुत सिंपल सिस्टम है। तो इसलिए मुझे उनके साथ वो जो फिल्म की मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एकदम। मुझे सीधा बस आ रहा है, रोकना है आपने इसको, और ये लाइनें बाकी सारा काम कर रही है, आप इसी तरह ठीक है सर। तो कभी कभी ये चीज़ें भी आपको याद रहती हैं, कभी कभी आप मन में भी बिठा लेते हो। सब डायरेक्टर की रेंज अलग हो जाती है। जैसे राजकुमार संतोषी साहब की टोटली डिफरेंट रेंज है, क्योंकि वो उन्होंने भी हर करेक्टर को महसूस किया होता है आपको देने से पहले। तो पुकार में मुझे याद है कि करके बताते थे वो। मुझे भी उन्होंने एक दो बार, मेरे भी ऐसे ये चाहिए करके बताते हैं वो। तो कभी कभी वो भी एक बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि जब मैं इस तरह के डायरेक्टर होते हैं जैसे जॉन मैथ्यू, संतोषी जी, ये जब बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करो ना, क्यों अपना बीच में वो सब करना। तो वो एक इजी भी हो जाता है। अब वही डिस्कशन जब हीरोओं के साथ होती है, तो वहाँ हीरो के हर सीन में बहुत कुछ होता है करने को, है ना। तो इसलिए उनका उनका सारा जो तरीका है डिफरेंट हो जाता है काम करने का। हमें जो दिया जाता है उसकी ज़्यादा आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो आपको उस तरह संभालना पड़ता है। तो हम उस तरह ही फॉलो करते थे। हाँ, रोहित शेट्टी साहब, ये मुझे सामने से ही फ़ोन आया था, उन्होंने जब मुझे बुलाया। उनकी सब फिल्में मैंने देखी हुई थी। रोहित शेट्टी कितने अ, उन- मुझे उनके जो बनाने का तरीका था सबसे अलग था। आ, तो उनका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। जब बैठे उनके साथ, बोले कमिश्नर है तो ये चीज़ है, ये चीज़ है, इस तरह का है। तो उसमें भी मुझे कोई बार बार आके समझाना बताना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा नहीं था। तो उस वक्त तो समझ में आ गया कि ये कमिश्नर है, तो कमिश्नर का जो काम है वो उसकी लाइनें भी तो बता रही हैं। जिस तरह की लाइनें हम बोल रहे हैं, वो लाइनें भी तो वही उसी करेक्टर के निकल रही हैं, तो वही उसका बॉडी लैंग्वेज भी उसकी वैसी रहनी चाहिए। लेकिन आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी एक तो लगी, एक तो वो अपने काम के अलावा बिजी नहीं है, मॉनिटर के पास अकेले बैठे रहते थे। मैंने जितनी शूटिंग की, मैंने कभी किसी बड़े एक्टरों को या बड़े लोगों को विजिट करते नहीं देखा उनके पास। कोई एक आध बात इंद्र कुमार जी आएंगे, कुछ काम होगा इस तरह, लेकिन मोस्टली अकेले बैठे हुए पेशेंस से। और कोई ऐसा नहीं क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, क्यों लेट हो, ऐसा कुछ नहीं। एकदम विद पेशेंस बैठे हुए हैं। और असिस्टेंट्स अपना काम कर रहे हैं, कैमरामैन को पूरा टाइम दिया जा रहा है, कोई जल्दी नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है आपकी टीम के ऊपर। ये मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, देयर इट इज समथिंग फिल्म जो हो रहा है। तो वो जो स्वभाव उनका मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद है। शिल्पा जी के साथ पहले भी मैंने काम किया हुआ है, तो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्योंकि विवेक के साथ भी काम किया हुआ है, लेकिन बहुत दिनों वक्त के बाद हम लोग मिले। लेकिन हम अपनी 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 जिम्मेदारी में मस्त थे सारे ही। अब ध्यान है, उनकी भी लाइनें जो है सब अपने, जितने भी हमारे एक साथ सीन हुए, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि सबकी बारी बारी लाइनें आती हैं।
तो वो जो थोड़ा सा था वो सब इंटरेस्ट ले लेते थे हम लोग। अपनी लाइनें तो पहले ही मिल जाती थी, लेकिन जब सेट पे पहुंचते थे वो एक एक आध बार देख लेते थे, उसमें को थोड़ा बहुत उनको लगता था, और एक आध कहीं मुझे भी आगे कान में बोले थोड़ा सा ऐसे कर लो बस, तो उसी तरह फॉलो कर लिया, इट्स हैप्पी। तो मुझे लगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, हम सब इन्वॉल्व थे अपना काम करने में। ऐसा नहीं है कि अ, बहुत लिबर्टी है कि जिसे नो प्रॉब्लम कर ले, नहीं, मुझे लगा सब जितने भी थे सब सीरियस थे इस बात को लेके। तो एक अच्छा टीम बनाया, मुझे एक अच्छा नज़रिया उनका काम करने का जो ढंग है, जितनी बड़ी फिल्में हैं वो उतनी मुझे लगता है सोच के भी मालिक है वो। देखो एक चेंजेस आ गए हैं, सीनियर एक्टरों में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, और उसका ये भी है कि खुद वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो दे अंडरस्टैंड आल्सो। एक जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि टाइमिंग बहुत बेटर हो गई है। पहले से शुरू शुरू में जब हम देखते थे कि वो भी एक एक्सेप्टेड था कि फलां एक्टर 12 बजे आ रहा है वो इतना, लेकिन मुझे लगता है अब टाइमिंग जो है काफ़ी वेरी प्रोफेशनल नाउ। तो ऐसा नहीं किसी का इंतज़ार हो रहा है, जितनी भी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ। तो ये अच्छा है, क्योंकि हमारी फिल्में अभी उनका दायरा भी बहुत बड़ा हो गया, छोटी नहीं है, तो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा दायरे का मतलब ये भी है कि बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए जैसे अक्षय अक्षय के साथ कर रहे थे तो वो तो 7 बजे आ जाते थे। तो मैंने कई बार देखा, तो ये जब मेन एक्टर जो होते हैं वो टाइम पे आ जाते हैं तो काम बहुत होता है, क्योंकि उनके साथ फिर सब चार्ज हो जाते हैं, तो काम शुरू हो जाता है। तो वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, टाइम पे आना। तो मुझे लगता है ये जो चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है इट्स वेरी गुड फॉर द मेकिंग ऑफ ए फिल्म।